कुद्स में विलियम्स और सबेला बालून के पास जाते हैं और कहते हैं कि तख्त पर बैठना इसकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। फिक्र और सावधानी। बालून पूछता है तो फिर कौन इसकी जगह तख्त संभालेगा। विलियम्स उसे बताता है कि बात बादशाहत की नहीं अम्मार ले और उन सब के मुश्तरका मकसद की है, चुनौती और रंगनी थी, लिहाजा इसकी बहन से शादी के बाद वो तख्त पर बैठकर ये फरीज़ा अंजाम देगा। नीति और योजना। उधर लॉर्ड गाय और मारिया मंसूबा बनाते हैं कि पहले कुद्स का तख्त और फिर शाम का लोब और चाल। उन्हें सलाहुद्दीन को भी तख्त पर बैठने से रोकना होगा ताकि उनका काम आसान हो सके। चालाकी और बेचैनी। इतने में जातलियों दाखिल होता है और कहता है कि वो भी उनका साथ देगा और वो तीनों कुद्स और इसके नए मालिकान के नाम पर शराब पीते हैं। शाम में गुम्श्तगीन को इमाम से कहता है कि जीतने के लिए उसे इस तुर्क पत्ते का इस्तेमाल करना होगा जिसके लिए बोरो कैद हुआ है, और सलाहुद्दीन परेशान है। वो गिरफ्त से बताता है कि उसने इस तुर्क को कायमात से अगवा किया था। कायमास गुस्से और हैरानी में कांप उठता है जब उसे पता चलता है कि काराकुच अभी भी जिंदा है। काहिरा में फातिमा खातून के चेहरे पर ममता भरी मुस्कान होती है जब वो शमसा के लिए एक खादिमा लाती है जिसने सिकंदरिया से तालीम हासिल की और काफ़ी हुनरमंद है। शमसा थोड़ा झिझकते और नाराज़ लहजे में इनकार करता है तो फातिमा खातून नर्म और समझदार अंदाज में उसे कायल करती हैं कि बहुत जल्द उसके काम बढ़ जाएंगे तो खादमा की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन गहरी सोच में डूबे हुए साथियों के साथ मंसूबा बना रहे होते हैं कि एला किले में दाखिल होना आसान नहीं है, लिहाजा वो मिस्र के सुल्तान के तौर पर दाखिल होकर वो बरो की रिहाई की दरख्वास्त करेंगे और बाकी लोग बाद में दाखिल होंगे। इसी वक्त गुम्श्तगीन बिना दस्तक दिए अंदर घुस आता है जिससे सलाहुद्दीन गुस्से और बेजारी में भड़क उठते हैं, लेकिन वो मक्कार मुस्कान के साथ मदद की पेशकश करता है कि वो एला किले की सुरंगों को जानता है। सलाहुद्दीन संदेह भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हैं। कुद्स में सबेला बेचैनी से टहलते हुए बालून से खदशा जाहिर करती है कि मारिया बॉल्डवन को बहकाने की कोशिश करेगी। इतने में विलियम्स गंभीर चेहरे के साथ दाखिल होता है और कहता है कि बॉल्डविन सबका मुंतजिर है। बॉल्डवन अपने कमरे में बैठा कमजोरी और थकान भरी आवाज में ऐलान करता है कि वो अपनी कम उम्री और बीमारी की वजह से कुद्स के तख्त का हक अपनी बहन सबेला को देता है। ये सुनकर तख्त के लालची लोगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ जाती हैं जबकि बाकी लोग सुकून और राहत भरी मुस्कान से एक दूसरे को देखते हैं। वहां सलाहुद्दीन धड़ निगाहों से अपने साथियों के साथ एला किले की तरफ जाने के लिए तैयार होते हैं। एथीस गंभीर लहजे में कहता है कि गुम्श्तगीन जैसे गद्दार को साथ ले जाना मुनासिब नहीं। सलाहुद्दीन ठंडी सांस लेकर जवाब देते हैं, ठीक नहीं, शायद, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है। कुछ देर बाद एला किले की तरफ बढ़ते हुए गुम्श्तगीन अपने अंदर की घबराहट छिपाते हुए सलाहुद्दीन को बताता है कि वो जिहाद करता रहा है, इसलिए उसे किले की सुरंगों का इल्म है और ये भी कि काराकुश इस किले में कैद है क्योंकि हर कोई चाहता है कि किले की मजबूती के लिए काराकुश जैसा शख्स उसके पास हो। इधर एला किले में ताजिर आसिफ उचकता और चिंता के साथ सायरा को बताता है कि सलाहुद्दीन को अपने भाई का पता चल चुका है और वो उसे लेने के लिए जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे। सायरा ठंडी लेकिन आतश भरी मुस्कान के साथ जवाब देती है, वो अपने भाई को पहले नहीं पाएंगे, उन्हें आने दो। जिमदान में बरो उम्मीद भरी निगाहों से काराकुश से पूछता है कि उसने बरसों वहां गुजार दिए, कोई तो रास्ता होगा भागने का। काराकुश थकी मगर धड़ा आंखों से एक नक्शा उठाता है जिसे उसने बहुत मेहनत से खींचा था। बरो जोश और सम्मान से उसे शाबाश देता है। कुद्स में मारिया खुद से और नफरत में तपते लहजे में विलियम्स को कोसती है और लॉर्ड गाय उसका साथ देते हैं। जातलियों साजिशी मुस्कान के साथ विलियम्स को मारने का मशवरा देता है। मारिया ठंडी नज़र से कहती है वो वक्त भी जल्द आ जाएगा। शाम में अल्पस जनती और खिंचे हुए अंदाज में काला दिगन से कहता है कि सलाहुद्दीन पर इल्ज़ाम लगाने वाले डाकू का कहीं नामो निशान नहीं मिला। कारा दिगन तीज और होशियार नज़रों से जवाब देता है कि गुम्श्तगीन के चमचे का राजा पर नज़र रखे। उनके साथ ही कुछ फुसफुसाते हुए एहतियात की बात करते हैं कि मुहिम के दौरान वक्फा करना सुल्तान की आदत नहीं, उन्हें एहतियात रहना चाहिए। इतने में सराय में बैठा एक शख्स साजिश भरी नीयत से अपने साथियों से कहता है कि उन्हें सलाहुद्दीन को पकड़ना है और फिर वो गालिब हो जाएंगे। कुद्स में सबीला बेचैनी से कहती है कि मारिया की खामोशी उसे खटकती है, जबकि बालून नरम आवाज में कहता है कि उसकी खामोशी की वजह उसकी बेबसी है। विलियम्स फ़ख्र और इत्मीनान से मुस्कुराते हुए बताता है कि उन दोनों की ख्वाहिश के मुताबिक कल उनकी शादी बेहद सादगी से होगी और वो बहुत एजाज़ के साथ ये काम करेगा। और इसी तरह सलाहुद्दीन अयूबी की मेगा किस्तें देखने के लिए कमेंट्स में यस लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन